हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हरे कृष्णा टैरो चैनल पर। चलिए आज देखते हैं श्री श्री राधा श्याम सुंदर संदेश। बहुत ही प्यारा संदेश आज प्रभु आप तक पहुंचाएंगे, आपको देंगे। तो कृपया करके अच्छे से श्रवण करिएगा, सुनिएगा अच्छे से और प्रभु का नाम लेते हुए सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले भगवान का नाम ले लेते हैं फिर रीडिंग शुरू करते हैं, ठीक है। जय जय श्री राधे गोविंद श्याम हरि बोल। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, गौर निताय की जय। हरि बोल श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधे गोविंद श्याम हरि बोल। श्री वृंदावन धाम की जय, श्री जी के निज धाम की जय, श्री वृंदे मैया की जय। श्री वृंदावन धाम के सभी वृक्षों की, ब्रजराज की, ब्रजवासियों की, गोपेश्वर महादेव जी की, वैष्णव साधु संघों की जय, कुंज बिहारी लाल की जय, राधा रमन लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, राधा गोपीनाथ की जय, युगल किशोर की जय, श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री राधा दामोदर की जय, श्री गोविंद देव की जय, श्री राधा गोपीनाथ की जय। हरि बोल श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चलिए देखते हैं आज का श्री श्री राधा श्याम सुंदर संदेश। 3 of Pentacles, 2 of Pentacles, 10 of Wands, 10 of Swords, Page of Cups, ठीक है। Expect powerful change. It's time to release 9 of Swords. Conclusions are within reach. और आज का विषय है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ से मतलब है कि आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और अपनी मटेरियल लाइफ के साथ साथ बैलेंस करना है। देखिए, भक्ति करने के लिए कई बार कृष्ण कह चुके हैं, भक्ति करने के लिए आपको कर्म त्यागने की ज़रूरत नहीं है। भक्ति करते ही क्रियाशील होकर है, क्रिया विहीन होकर नहीं, क्रियाशील होकर भक्ति की जाती है। क्योंकि भक्ति में हमारा सबसे मेन लक्ष्य ही ये होता है, साधना में सबसे मेन लक्ष्य ही ये होता है कि हम अपनी मन और इंद्रियों को वश में कर सकें। और जब बुद्धि में दिव्य ज्ञान होगा तब हमारी मन और इंद्रियां वश में हो पाएंगी। कैसे हो पाएंगी? जब हम उन्हें सही से इस्तेमाल करेंगे, उनका सही से उपयोग करेंगे, सही जगह पर उपयोग करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमें अपनी स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करना है। आज का जो विषय है इसी बात पर है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें शुरुआत करनी चाहिए, बट कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हम नाम जब अपना शुरुआत नहीं कर पाते, या हमारा मन नहीं लग पाता, या हमें दूसरी जो चीज़ें होती है वो बहुत खींचती हैं। क्या होता है, हमारी जो पिछली आदतें होती है ना, जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हम उन्हें याद ना भी करना चाहें, उन्हें करना भी ना चाहें, लेकिन जो चीज़ें हम पहले कर चुके हैं वो कहीं ना कहीं हमारे दिल में एक छोटी सी जगह बना के अभी भी बैठी हुई हैं।
जो हमसे अपराध करा सकती हैं। जो हमने पहले अपराध किए हैं, सिंफुल एक्टिविटीज़ की हैं, उनकी जगह हमारे हृदय में कहीं ना कहीं होती ही है। अपनी पिछली बुरी आदतों से सबसे पहले हमें क्या करना है कि जब भी हमारे मन में कोई भी ऐसा थॉट आता है जो हमें परेशान करता है, उस वक्त पर हमें यही सोचना है कि भगवान, मैं बोलना है हमें अपने मुंह से कि प्रभु कृष्ण श्री श्री राधा श्याम सुंदर, मैं बहुत पतित हूँ और मुझे पता है मैंने पूर्व में कितने पाप कर्म किए हैं, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि ये पाप कर्म ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है, मुझे सही गलत का भेद हो चुका है और अब मैं सिर्फ आपके शरणागत रहना चाहती हूँ। तो ऑटोमेटिकली इससे क्या होगा कि जो माया का प्रभाव आ रहा होगा ना, वो एकदम से रुक जाएगा, एकदम से ख़त्म हो जाएगा। वो बार बार ये चीज़ें होंगी, बार बार चीज़ें होंगी। कभी आप नाम जाप करने बैठे हो तो अजीब अजीब से थॉट्स आएंगे, अजीब अजीब बातें अपनी याद आएंगी, अलग अलग चेहरे नज़र आएंगे। तो इन सब चीज़ों से ना आपको ज़्यादा प्रभावित नहीं होना है। अगर इन सब चीज़ों से प्रभावित होगे तो भक्ति में पतन हो जाएगा और भक्ति नहीं कर पाओगे, नीचे गिर जाओगे और नीचे गिरने से ऊपर उठना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना, पहाड़ जब होता है तो पहाड़ की चढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है, वहाँ से नीचे तो इंसान आ जाता है लेकिन चढ़ना बहुत मुश्किल है। तो भक्ति भी बिल्कुल ऐसी ही है, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास आ रहा है। वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। तो यहाँ से कह सकते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है एनवायरनमेंट होता है जो हमें भक्ति नहीं करने देता। कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स ऐसे होते हैं, फैमिली मेम्बर्स ऐसे होते हैं, फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, कलीग्स ऐसे होते हैं, या हमारा खुद का, देखिए बाहर का वातावरण हमारे अंदर के वातावरण को इफ़ेक्ट करता है। इसीलिए अपने बाहर का वातावरण भी ना आप बिल्कुल शुद्ध रखिए। ऐसे लोगों से वार्तालाप करिए जो कृष्ण से जुड़े हैं, जो भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हैं, जो हमें कुछ भगवान के बारे में बताते हैं, सिखाते हैं, हरी चर्चा का बोध करते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों के संपर्क में, हमें संग में ज़्यादा रहना चाहिए। हमें हर पल हर क्षण ये सोचते रहना चाहिए कि हम अपने प्रभु को कैसे प्रसन्न करें, क्योंकि हमेशा एक दास का कर्तव्य यही होता है कि वो अपने स्वामी के हमेशा अधीन रहकर उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहे और उनकी प्रसन्नता का कारण बने, उनकी प्रसन्नता के लिए सब कुछ करता रहे। तो हम प्रभु के एक दास हैं, नित्य दास हैं हम प्रभु के, और प्रभु कृष्ण हमारे स्वामी हैं। इसीलिए हर क्षण हमें कृष्ण को याद रखना है। अगर हम हर क्षण भी नहीं रख सकते, क्योंकि हम बहुत पतित हो चुके हैं इसलिए हमें कलिकाल मिला है, हर क्षण भी नहीं रख सकते, तो कुछ ऐसे अपने क्षण बांध लीजिए, कोई ऐसा टाइम फिक्स कर लीजिए कि इस टाइम में मुझे भगवान का नाम जाप करना है, महामंत्र जाप करना है, मुझे भगवत गीता पढ़नी है, मुझे पाठ करना है, मुझे भाव सेवा करनी है, मुझे प्रभु को कुछ गा के सुनाना है, मुझे प्रभु का नाम लिखना है। वट एवर यू वॉन्ट, मंत्र जाप के साथ साथ, वट एवर यू वॉन्ट मंत्र जाप के साथ साथ आप कर सकते हो। श्रीमद् भगवत गीता और महामंत्र का जाप तो करना ही है, ये तो आपकी भगवत सेवा है। ये नहीं करोगे तो आप मीन्स आपने कुछ किया ही नहीं, आपको लाइफ मिली और आपने कुछ किया ही नहीं। तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर लाइफ। ये टाइम है इस लाइफ को यूटिलाइज़ करने का, ये मनुष्य जीवन को यूटिलाइज़ करने का, और इस प्रकार से आप कर सकते हो, कर्म करने के साथ साथ, अपना ड्यूटीज़ पूरी करने के साथ साथ। ठीक है, इस तरीके से अपने बाहर के वातावरण को अच्छा रखिए। जो आपको पद अच्छे लगते हैं सुनने में, गाने में, प्रभु के सामने, सूरदास जी के या भक्ति में मीराबाई जी के, जो भी भक्त हुए हैं भगवान के, उनके जितने भी प्यारे प्यारे पद हैं वो आप गाइए, उन्हें आप नोट करिए, उन्हें नोट करके प्रभु के सामने गाइए जो सा जिस दिन पे आए। ऐसे रैंडमली किताब को खोलिए और देखिए कि कौन सा पद आ रहा है, उसका पहले मीनिंग समझिए, फिर प्रभु के सामने गाइए। तो आपके बाहर का वातावरण ऐसा होना चाहिए, तभी आपकी भक्ति अच्छे से शुरू हो पाएगी। अगर बाहर का वातावरण ही ऐसा नहीं है तो फिर भक्ति में बहुत रुकावटें आएंगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं,
किसी को ये बताते समय कि हम भक्ति कर रहे हैं। कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनकी हंसी उड़ाई जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अगर ऐसा सोचते हो या आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप कहीं अपना जाप माला बैग लेकर जा रहे हो और जाप कर रहे हो और 10 लोग आपको देख रहे हैं, तो क्या वो 10 लोग ज़्यादा ज़रूरी हैं प्रभु का नाम लेने से? क्या वो 10 लोग ज़्यादा ज़रूरी है प्रभु का नाम लेने से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि प्रभु का नाम हर पल हर स्थिति में जपते रहना चाहिए। जितना जप सको, जितना जपते रहो। मोबाइल फ़ोन यूज़ करने की जगह आप कोशिश ये करिए कि अपने साथ एक माला जाप लेकर जाइए, अपना माला बैग लेकर जाइए। नहीं तो काउंटर्स आते हैं आजकल, तो इतनी सुविधाएं, काउंटर आते हैं बाहर। अगर आप माला नहीं लेकर जा सकते अपनी, तो काउंटर लेकर जाइए, उस पे जाप करते रहिए। लेकिन माला पे जाप बहुत ही ज़रूरी है, उससे हमारी शुद्धि होती है। नीम की माला से आप जाप करिए, चाहे 2 माला चाहे 4 माला, इस तरीके से अपनी भक्ति कर सकते हो। देखिए, भक्ति करते समय ना एक बहुत ही ना ईश्वर पर हमारा विश्वास बढ़ता है। इनफैक्ट हमें प्रभु से प्रेम होता है। प्रेम तभी होता है जब हम किसी की ओर आकर्षित होते हैं, और हमें आकर्षित किसकी ओर होना है? माया की तरफ नहीं, या ये माया में फंसे लोगों की तरफ नहीं, स्वयं श्री कृष्ण की ओर, जिनसे आकर्षित कोई नहीं, जिनसे सुंदर कोई नहीं, जिनसे कृपालु कोई नहीं, उनकी ओर हमें आकर्षित होना है। क्योंकि अगर हम प्रभु की ओर आकर्षित होंगे तो प्रभु हमें अपनी कृपा देंगे। लेकिन अगर दुनिया की ओर आकर्षित होंगे तो सिर्फ हमें दुख ही मिलेगा। ठीक है, तो जब भक्ति करोगे आप, जब आप प्रभु का नाम लोगे, आपका विश्वास भी बढ़ेगा और प्रेम भी होगा। जिनसे हम प्यार करते हैं उन्हीं का ही गुणगान करते हैं ना, उनका गुणगान सुनना, उनका गुणगान करना हमें पसंद आता है। लेकिन अगर अभी आपको पसंद नहीं आ रहा ना, इट मीन्स अभी वो प्यार हुआ नहीं है कृष्ण से। अभी भगवान श्री कृष्ण से उतना गहरा प्यार हुआ नहीं है, आपका प्रेम हुआ नहीं है। तो वो करने की कोशिश करिए, और वो तभी कर सकते हो जब ये स्टेप्स को फॉलो करोगे। भक्ति करते समय आपको ये सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि देखिए, कृष्ण साधारण नहीं है, वो कोई देवी देवता नहीं है, वो स्वयं भगवान है। उनसे सारे देवी देवता आ रहे हैं। स्वयं श्री कृष्ण की आप शरणागत होगे तो और सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि भगवान श्री कृष्ण का भी नाम लेना है फिर साथ में हमें और देवी देवताओं का नाम भी लेना है, नहीं। भगवान श्री कृष्ण का आपने नाम ले लिया, 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद अपने आप मिल गया। क्योंकि सब उनका ही तो नाम ले रहे हैं, सब उनका ही तो नाम ले रहे हैं। हरि, नारायण, कृष्ण, राम, सब इन्हीं का ही तो नाम ले रहे हैं। तो अगर इन्हीं का ही नाम ले लिया, इन्हीं के शरणागत हो गए। कभी कभी क्या होता है, जब लोगों को नहीं पता होता ना कि हमें करना कैसे बैलेंस है, तो वो पूर्ण रूपी शरणागत हो नहीं पाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, हमें ये भी करना है, हमें वो। उससे क्या हौच पौच हो जाता है। ना आप भक्ति कर पाते हो, ना आप अपनी नॉर्मल पूजा कर पाते हो। इसलिए भक्ति ये कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, इन सब से ऊपर आती है भक्ति योग। ठीक है। भक्ति करते समय ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि शुभ अशुभ क्या है। भक्ति करते समय में ये सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। इनफैक्ट जो भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं उनको स्वयं सभी देवी देवताओं का, सभी गुरुजनों का, सभी वैष्णवों का इतना आशीर्वाद मिलता है कि उनकी लाइफ में जितनी नेगेटिविटीज़ होती है ना, अपने आप निकल जाती हैं। मान लीजिए कोई अगर ऊपरी शक्ति से भी ग्रसित है ना, और अगर वो भी हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है, तो उस पर भी भगवान कृपा करते हैं। और ऐसे सभी देवी देवता कृपा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण खुद कृपा करते हैं कि उस व्यक्ति के ऊपर से वो ऊपरी हवा भी हट जाती है और उस ऊपरी हवा का भी उद्धार हो जाता है। ये बात होती है। ठीक है। इनफैक्ट वी हैव द पेज ऑफ कप्स एंड द 9 ऑफ स्वर्ड्स। हमें भगवान को ऑफरिंग्स करनी चाहिए। हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए। अगर हम भोग लगा के खाते हैं, प्रसाद पाते हैं, तो इससे हमारी इंद्रियों और मन की शुद्धि होती है।
आप जैसा आहार खा रहे हो वैसे ही आपके विचार होंगे। अगर आप दूषित आहार खा रहे हो तो दूषित विचार, अगर आप कृपा में आहार खा रहे हो, प्रसाद पा रहे हो, तो आपके थॉट्स भी बहुत कृपामय होंगे, आपके थॉट्स भी बहुत दिव्य होंगे। इसीलिए मैं भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। मंदिर में हमेशा, हमारे घर में जो मंदिर होता है उसमें हमेशा एक हमारे इष्ट होने चाहिए, चाहे आप किसी को मानते हो, एक इष्ट होने चाहिए हमारे। और सभी देवी देवताओं से हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे सभी गुरुजन ये कहते हैं, हम नहीं बोलते, हमारे गुरुजन सभी ये कहते हैं कि हमें सभी देवी देवताओं से, चाहे वो माता पार्वती हों, शिव हों, ब्रह्मा हों, चाहे विष्णु जी हों, और स्वयं हनुमान जी हों, ठीक है, कुबेर देव हों, या फिर और भी सभी देवी देवता, गणेश जी स्वयं, हमें इनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें श्री श्री राधा श्याम सुंदर के शरणागत भेजिए, क्योंकि यही अल्टीमेट हमारा लक्ष्य है, यहीं तक हमें पहुंचना है। अगर देवी देवताओं का आशीर्वाद नहीं मिला ना तो यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाओगे। देवी देवता हमसे बहुत ऊपर हैं और वही हमें इन तक पहुँचा सकते हैं। तो उनके सामने हमें सर झुकाना चाहिए। किस लिए? इसलिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए कि हम श्री श्री राधा श्याम सुंदर, जो आप सबके भी स्वामी हैं, स्वामिनी हैं, उन तक हमें पहुँचाइए, हमारा उद्धार करिए। कभी आपने देखा हो या सुना हो तो किसी प्रामाणिक गुरु से, कोई गुरु परंपरा में जो गुरु आते हैं, जो श्री कृष्ण से गुरु परंपरा चलती है, हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में जो श्री कृष्ण से गुरु परंपरा चलती है हमारे इस्कॉन में, तो अगर किसी प्रामाणिक गुरु से किसी व्यक्ति की दीक्षा हो रही होती है ना, उस समय देवी देवता आकर अश्रु बहाते हैं, और खुशी के अश्रु, कि हम इस पृथ्वी से ऊपर रहकर भी हमें वो साधन नहीं मिल पाया कि हम डायरेक्ट श्री श्री राधा श्याम सुंदर के चरणों में सेवा कर सके। लेकिन इस व्यक्ति को देखिए कि धराधाम पर, मृत्यु लोक पर भी इसको ऐसे प्रमाणिक गुरु मिले जो इसे श्री श्री राधा श्याम सुंदर तक पहुँचाएंगे, उनके नित्य धाम में नित्य सेवा करने के लिए। देख रहे हो आप? तो गुरु साधारण नहीं होते, गुरु की वाणी स्वयं भगवान की वाणी होती है। तो गुरु की वाणी का, शास्त्रों की वाणी का और साधु की वाणी का हमें पालन करना चाहिए। और किसी भी गुरु को, देखिए, किसी भी गुरु को हमें किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी का भाव यहाँ पर अलग होता है। हर किसी का भाव अलग है, हर किसी की भक्ति का मतलब देखिए अलग हो सकता है वे, लेकिन जाना तो श्री श्री राधा श्याम सुंदर तक है ना हमें। तो जोन सा आपको भाता है वही आप फॉलो करो, और जोन सा आपको लगता है कि आप नहीं फॉलो कर पा रहे उसकी भी रिस्पेक्ट करो। कंपैरिजन कभी भी गुरु साधु में कभी मत करो, शास्त्रों में कभी मत करो, नहीं तो बहुत पतन हो जाएगा, बहुत बुरे फंस जाओगे। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। देखिए, जब भक्ति करेंगे, जब इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, जब अपने अंदर ये भाव लेकर आएंगे कि सभी जब श्री कृष्ण के शरणागत हैं तो हम क्यों नहीं हैं, हमें भी होना है। हमसे ऊपर जो देवी देवता हैं, महर्षि हैं, सप्तगण हैं, सारे जब श्री श्री राधा श्याम सुंदर के शरणागत हो रहे हैं तो हम क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हम पे अज्ञानता है, हम पे माया का प्रभाव है, और माया का प्रभाव हटाने के लिए हमें श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना होगा, श्रवण करना होगा। हरिजनों की कथा सुननी होगी, कथा सुननी होगी हमें। प्रभु उस व्यक्ति को स्वीकार करते जो प्रभु की कथा सुनता है, लेकिन अगर प्रभु की कथा आपने नहीं सुनी ना तो प्रभु कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हरिजनों की, हरि भक्तों की, हरि चर्चा, कथाएं, लीलाएं श्री कृष्ण की हमें सुननी ही हम सबका लक्ष्य है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तभी अपनी भटकी हुई ज़िंदगी को एक सही रास्ते पर लेकर आ सकोगे। भगवान के भक्त, स्वयं भगवान और सभी देवी देवता, सबके सामने हमें प्रणाम करना चाहिए। सबके सामने, सामने से प्रणाम करना चाहिए, सामने से प्रणाम करना चाहिए भगवान के भक्तों को। लेफ़्ट साइड से, जहाँ पे हमारा हृदय होता है,
यहाँ से हृदय की तरफ से हमें प्रणाम करना चाहिए श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी को। और राइट साइड से एक्टिव पार्ट ज़्यादा होता है, राइट हैंड साइड पे, इससे हमें देवी देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। क्यों कि जब देवी देवता हमें अपनी किसी सर्विस में लेना चाहें तो हम उनकी अच्छे से सेवा कर सकें, कि हमें उनकी सेवा करके हमें श्री श्री राधा श्याम सुंदर की सेवा प्राप्त होगी। और श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी के सामने हमें अपना लेफ़्ट साइड क्यों करके प्रणाम करना चाहिए कि अगर कभी मेरा हृदय बहे तो आप ही की ओर बहे। और भगवान के भक्तों के सामने क्यों सामने से प्रणाम करना चाहिए कि हमारा अहम गिरे, हमें उनकी कृपा मिले। तो जब भी आप प्रणाम करो तो अच्छे से प्रणाम करो, तन से भी, मन से भी, विचारों से भी, आत्मा से भी। प्रणाम करते समय छूना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन आपका हृदय झुकना ज़रूरी होता है। इन सब बातों का ध्यान रखोगे ना धीरे धीरे करके, एक एक करके जब सीढ़ी चढ़ोगे तो आपकी भक्ति बढ़ेगी, और ऐसे ही भक्ति बढ़ती है। लेकिन अगर कंपैरिजन करने लग गए, तर्क वितर्क करने लग गए तो फंस जाओगे, क्योंकि तर्क वितर्क करने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन कंक्लूजन तो सिर्फ श्री कृष्ण ही है। चाहे डायरेक्टली देख लो चाहे इनडायरेक्टली देख लो, भगवान श्री कृष्ण ही है कंक्लूजन। श्री श्री राधा श्याम सुंदर। ठीक है। सो आज का संदेश कुछ इस प्रकार से था कि कर्म के साथ अपनी भक्ति को कैसे करो, और भक्ति करनी कैसे है, एक एक सीढ़ी चढ़नी कैसे है। आई होप आप सबको आज का संदेश बहुत प्यारा लगा होगा। अगर अच्छी लगी हो लाइक सबसे कमेंट ज़रूर करिएगा, और मुझे ज़रूर से बताइएगा आपको संदेश कैसा लगा। चलिए एक साथ बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधे गोविंद श्याम हरि बोल।